चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते सोनीपत लोकसभा का कोई मजबूत व्यक्ति यहाँ पर स्थापित हो। सबसे पहला अधिकार बनता था स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के बेटे जीतेगा। अगर उनको नहीं देना था तो उसके बाद मेरा हक बनता था। मेरा हल्का है। कल एक सभा में देख रहा था चैनल के माध्यम से हिंदू राज से हाथ उठवाए भाई, जब मैं कहूँगा खसीटना खाली कर देगा। भूपेंद्र हुड्डा केवल दीपेंद्र हुड्डा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कपूर सिंह नरवाल ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। ये घर स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी का गढ़ रहा है। जब वो बीजेपी से चुनाव लड़ते थे 40,000 पुलिस की लीड अकेले बड़ौदा हल्के से लेके जाया करते। लेकिन नेताओं की जो जुबान है आजकल ज्यादा चल रही है। धोखेबाजी की राजनीति हमें पसंद नहीं। एक निर्णायक फैसला लेंगे और योगेश्वर दत्त भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, उसको जिताएगा। ये दिखा देंगे कि 36 बिरादरी एक है। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा अपना हरियाणवी पत्रकार बिक्की और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहल का। और भाई निकड़ू बात पूछूंगा मैं। बड़ौदा उपचुनाव में एक बड़ी जो अपडेट हो रही है। कल भाई कांग्रेस से जो दावेदार थे प्रदीप सांगवान, वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक बार फिर घर वापसी कर ली है, यानी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो 3 बार के एमपी रहे किशन सिंह सांगवान। उनके लड़के मंत्री थे चौटाला सरकार और भाजपा की जब गठबंधन की सरकार थी, उनके बेटे हैं। और भाई अहम नेता है क्योंकि वो टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक थे। लेकिन दुराज को उतारने के बाद वो कहीं ना कहीं नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने घर वापसी कर ली। सकते हो ये उनका दफ्तर है भाई। दफ्तर में प्रदीप सांगवान तक बात करांगे, निकड़ू बात करांगे, निकड़ू सवाल ले। कांग्रेस को जिस तरह कल झटका लग गया है तो आप बात कराएंगे। प्रदीप सांगवान वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद है और भाई चैलेंज भी कर दिया। अब भाई घनी भारी वोटा था, हार का जाओगा हुड्डा। बात कराएंगे। सब राम राम। राम राम भाई। सबसे पहले तो एक बात बता दी, हमारा प्रोग्राम है निकड़ू और निकड़ू बात कराएंगे। जमा नू बताओ या पलटी कुकर लग गया, इसका क्या मामला हो गया था? कल तक तो भूपेंद्र हुड्डा दाएं बाएं घूम रहा था, आज आपने बाएं दाएं कर दिया। देखो सारी पब्लिक को पता है, जब मैंने बीजेपी छोड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था रखते हुए पार्टी ज्वाइन की थी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये वायदा किया था मेरे साथ, अगर बेटा तुम मेरे साथ आ जा, तुम्हारा राजनीतिक परिवार है। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जो मेरे पिता थे उनको तो मैं वापस ला नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी राजनीतिक हत्या नहीं होने दूंगा। ये वायदा किया था। यहाँ हज़ारों की संख्या में वो कार्यकर्ता थे। 3 चुनाव जा चुके। राजनीति का मतलब है चुनाव लड़वाना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते बस सोनीपत जिले का, सोनीपत लोकसभा का कोई मजबूत व्यक्ति यहाँ पर स्थापित हो। उनको केवल डमी व्यक्ति चाहिए। इसी बात से वही नाराज़ हो गए। हम तो अपने पुराने घर में, घर पुराना क्या हमारा तो अपना ही घर था, उसमें हमने वापसी कर ली है। कई आदमी नु प्रदीप नु हत्या एक कोनी हुई, 3-4 हुई है। यह तो सबके सामने है। मैं जो बात कर रहा हूँ, डमी कैंडिडेट जो उतारा है, सबसे पहला अधिकार बनता था स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के बेटे जीतेगा। 3 बार यहाँ से विधायक रहे। एक हल्के में बात थी, हल्के का आदमी चाहिए। एक तरफ तो हुड्डा साहब कहते हैं भाई मेरे अस्तित्व की लड़ाई है। अगर उनको नहीं देना था तो उसके बाद मेरा हक बनता था। मेरा हल्का है। मेरे पिताजी 3 बार सांसद रहे हैं। बड़ौदा हल्का से 40,000 हज़ार की लीड लेके वो जब बीजेपी में थे जीत्या करते, या मुझे देते। तीसरा बीच में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल आ गए। कपूर सिंह नरवाल ने भी 2 चुनाव लड़ रखे हैं, मजबूत प्रत्याशी थे, लेकिन घेर घोट के ये सारी चाल थी हुड्डा साहब की। सबको एक तीर से 3 शिकार करे। 3 परिवारों की राजनीतिक हत्या की, तो ये सबके सामने है। इसीलिए भाई हम तो अपने पुराने घर में चले गए। जहाँ हमारा मान सम्मान होगा वहाँ हम जाएंगे। अच्छा एक बात हो रही है प्रदीप, जो राजनीति गलियारे के हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक भी मानना है भाई भूपेंद्र हुड्डा की उम्र बढ़ती जा रही है और दीपेंद्र ने वो इस राजनीति में अपनी जगह स्थापित करना चाहे हैं। अगला चुनाव कहीं ना कहीं ये भी तैयारी थी कि दीपेंद्र हुड्डा हिंदू राज को हटा के दीपेंद्र हुड्डा को लड़वाया जाए। यह तो पब्लिक के सामने खुद हुड्डा साहब कह रहे हैं। कल एक सभा में देख रहा था चैनल के माध्यम से हिंदू राज से हाथ उठवाए भाई, जब मैं कहूँगा खसीटना खाली कर देगा। तो ऐसे आदमी उनको चाहिए, मजबूत आदमी नहीं चाहिए। और ये तो सबके सामने भाई भूपेंद्र हुड्डा केवल दीपेंद्र हुड्डा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी कांग्रेस ने कोई लेना देना नहीं है। केवल उसी की सुरक्षा के लिए ये सारा ताना बाना बुन रहे हैं। ये जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है। स्वाभिमानी हल्का है। यहाँ की जनता बहुत बढ़िया अपना फैसला लेकर भाई योगेश्वर दत्त को जिताएगी। और ये जो बार बार हुड्डा साहब कहते हैं मेरा घर, उनका घर कितना है? घर तो हमारा है। हमारे घर पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। कपूर की बात आपने करी। कपूर
हालांकि जो राजनीति पहले से ही तय था कि मजबूत अगर कोई है तो कपूर है, सबसे पहले कपूर को अपनी जाल में फंसाया गया, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। ये तो जग जाहिर है, सबको पता है भाई। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल बीजेपी से खराब करने थे, बीजेपी से भी उनको उम्मीद थी वह टिकट मिलेगी, लेकिन कपूर सिंह नरवाल ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। 2 नाव में सवार हो गए। वो कहा ना बस, जो 2 नाव में ताल लगा 20 पट टका, कपूर सिंह तो वो हो गया, तो उसने अपनी राजनीतिक हत्या खुद की है। अच्छा, कई आदमी ने कहा पुत्र मोह में गणे ने सिस्टम खराब कर लिया। दीपेंद्र तो बढ़िया था, तंवर भी था, लेकिन पुत्र मोह में नाश कर दिया। तो ये सारी बातें सारी सबके सामने है। तंवर साहब भी पार्टी के लिए जितनी मेहनत तंवर साहब ने पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के लिए की, शायद हमने तो देखा नहीं कोई ऐसा अध्यक्ष आया हो। तो सारी उनको तंवर साहब को भी उन्हें फट्टे लाइन लगाना था। ये केवल बाबू बेटा अपने अपने हित की सोच रहे हैं, कोई दूसरा परिवार आगे ना बढ़े, इन नव से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सभी हम जितने साथी थे मजबूत, सबको उन्हें राजनीतिक उनकी हत्या की है। कल गीता बुक्कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अब भाई 1 साल पहले योगेश्वर दत्त का एक ट्वीट आया था जिसमें आरक्षण विरोधी बताया था, और अब भाजपा की जो सरकार है उसमें दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हाथरस का जिक्र कर रही थी। लेकिन उनके टाइम में जो मिर्चपुर कांड हुआ था, आज तक लोग धक्के खा रहे हैं, जिन्हें भाजपा ने जगह रहने के लिए दी है, उनके लिए क्यों जिक्र? देखिए, ये सब जाति पाति की बात, मैं तो इनमें विश्वास रखता नहीं। एक माहौल होता है, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है। अब आरक्षण का मामला पीछे था, जातिवाद का पूरे प्रदेश में एक जहर फैला दिया गया था जाति पाति में बांट कर। लेकिन ये सारी बातें राजनीतिक स्टंट हैं, लेना देना कुछ नहीं है। अब वोट लेने के बहाने पर जातिवादी उठा देते हैं, कहीं पर जाट नॉन जाट का लगा देते हैं। इन बातों में हम विश्वास नहीं रखते। हम तो 36 बिरादरी की बात करते हैं, सारा भाईचारा काम करने की बात करते हैं, और उम्मीद करते हैं भाई सारे 36 बिरादरी के भाई इस इलेक्शन में एकजुट होकर एक निर्णायक फैसला लेंगे, और योगेश्वर दत्त भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, उसको जिता के ये दिखा देंगे कि 36 बिरादरी एक है। जो चर्चा ये थी कि जिस तरह कपूर की वापसी करी, फार्म ठुआया, भाई लोग नू मान गए थे कि भूपेंद्र हुड्डा सारे सौदे में काम में। आपने कल जो नया एक दृश्य कर दिया, कहीं ना कहीं उनकी खुशी पे ग्रहण लगाने का काम करते। भाई मैं 6-7 साल से हुड्डा साहब के साथ हमने कंधे से कंधा मिला काम किया। 3 मौके मेरे जा चुके थे, सारी बातें मैं भी समझ रहा था भाई हुड्डा साहब क्या चाहते हैं। यही कांड रहा, बीजेपी से उनको रोक के रखा, ज्वाइनिंग उनकी होने नहीं दी, और सबसे बड़ी मजबूत लड़ाई हुड्डा साहब ने कपूर के लिए लड़ी। दूसरी जो पार्टी के अध्यक्ष थी, शैलजा जी थी, रणदीप सुरजेवाला जी थे, उनको हमने अवगत कराया, अजी पार्टी ज्वाइन नहीं कर ली, घर पे बीजेपी का झंडा है, टिकट कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात पर वो अड़ गए, वो भी शिकार हो गया। अब हुड्डा साहब फंस गए भाई। 3 दिन हल्के में एक चर्चा चली, बट डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की टिकट फाइनल हो गई, अलग बगते हैं। तो लेकिन एक साजिश थी, सारी साजिश के तहत सबको घेर घोट कर उन्हें घर बिठाना था। तो सारी बातें आपके सामने। मतलब फिल्म तो पहले लिखी जा रही थी, स्क्रिप्ट पूरी तैयार थी, बस वो पर्दे पर लानी थी। पर्दे पर सबको बेवकूफ़ बनाने का काम था, सारी फिल्म बनी बनाई थी। तो इसका नतीजा आप खुद भुगतेंगे हुड्डा साहब। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कल ज्वाइनिंग करी, कल चैलेंज कर दिया, 48,000 तक आके भेजेंगे हुड्डा साहब। 48 नहीं, जमानत जब्त करा के भेजेंगे। क्यों ना गए? वो तो ये कहता है ये मेरा घर है, मेरा इलाका, मेरे अपने लोग, घर में ही निकालो। 3 तारीख ने बेरा लाग जाएगा। घर किसका है? ये घर स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी का गढ़ रहा है। जब वो बीजेपी से चुनाव लड़ते थे, 40,000 पुलिस की लीड अकेले बड़ौदा हल्के से लेके जाया करते, तब जाकर वो सांसद बने। हमारे अपने ठिकाने हैं, हमारे परिवार हैं, दिन रात में उनके सुख दुख में रहते हैं, तब पता लग जाएगा गढ़ किसका ही है। और कांग्रेसी भी नू कर रहे होंगे, जो आग प्रदीप के सीने में, वो आग मेरे सीने में भी, कहीं भीतर घात तो नहीं हो जाए? वो आप उनसे जाके पूछो। मन अपनी जो मेरे मन की थी, मैं किसी को दबने वाला नहीं हूँ। हमने तो भाई स्वाभिमान की राजनीति की है। वह बात आप उनसे पूछो, उनके मन में क्या है। हम तो खुली लड़ाई लड़ते हैं, सीधे आमने सामने की। अब प्रदीप सांगवान इस तरीके से क्या करने वाला है कि हुड्डा को पता लग जाए भाई प्रदीप सांगवान वही सांगवान का लड़ गया? अब इस चुनाव में पता लग जाएगा। आज से मेरे दौरे शुरू हैं अपने वर्करों में। पहले अपने जो हमारे ठिकाने हैं उन पर जाके उनको एक्टिव करके, और फिर एक बड़ी जनसभा 27-28 तारीख को एक रैली करेंगे। उसमें आप देख लेना क्या हमारा सिस्टम है। क्या लग गया जिस तरह यूँ लग गया था कि भाई 70 और 30 का फासला है, अब क्या लग गया कि आपके आने तक और आने तक कुछ फर्क पड़ जाएगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, समझौते का कैंडिडेट है। और भाई हमारा अपना सिस्टम पहले सब जानते हैं, चुनाव हमने भी लड़े हैं, जीतते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।
और 40,000 प्लस की लेडी अगर लेके यहाँ से अच्छा एक बात बताओ प्रदीप, चुनाव तो आवे हैं जावे चले जावे, लेकिन नेताओं की जो जुबान है आजकल ज़्यादा चल रही है। अभी एक बयान आया था कुलदीप शर्मा जो कि स्पीकर भी थे, जेपी दलाल को दलाल बता दिया, और कल बादली के विधायक कुलदीप उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को सांगी बता दिया। ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, ये अच्छी बातें हैं, ये अच्छी बातें मैं नहीं जाना चाहता। बड़ौदा के लोगों बड़ौदा के लोगों से अपील करता हूँ, बस स्वाभिमानी हल्का है बड़ौदा, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक मौका है काम कराने का, विकास कराने का बड़ौदा में। अब मेरे को भी खट्टर साहब ने बुलाया था, यही कह के बुलाया था, भाई आज पार्टी को तेरी ज़रूरत है। मैंने एकदम हाँ उनकी भरी, बड़ौदा हल्का के विकास के लिए मैं आपके साथ आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ 4 साल सरकार के हैं, जितने भी यहाँ अधूरे काम है बड़ौदा हल्का के वो पूरे कराए जाएँ, ताकि लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी भी किसान की गरीब की पार्टी है, विकास करने वाली पार्टी है। तो ये हमारा बड़ौदा हल्का के वासियों से कहना है, एक वोट 3 तारीख को भाई योगेश्वर दत्त को कमल के फूल का बटन दबाकर उसे भारी मतों से जिताने का काम करें, ये लोगों से अपील करता हूँ। कांग्रेस में जाना क्या गलती मानो? गलती नहीं, ये हुड्डा साहब ने हमें विश्वास में रख के, धोखे में रख के, धोखा मानता हूँ बिल्कुल, ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए उनको। ऐसे परिवारों के साथ अगर आप किसी बात को लेकर बुलाते हो तो उसका मान सम्मान वैसा ही करना चाहिए, कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। ये धोखेबाजी की राजनीति हमें पसंद नहीं। भाई ये थे हमारे साथ युवा वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप सांगवान, और अपनी बेबाकी खातर पहले भी जाने जाओ थे राजवी भाई बात है, हमने निकड़ू बात करी, निकड़ू बात हम थामना मजा आवे तो से ठोक दे रहे करो। और भाई साहब आपने मारता बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लगातार तेज खबरों खातर देखते रहो खबर तहल। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।